चलो भाई सब, ये हम पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी 6 क्लास के हिस्ट्री, जिसका नाम है आवर पास्ट, और हिंदी में कहते हैं हमारे अतीत का पहला बुक है ये। और इसमें एक कहानी के रूप में बुक का शुरुआत किया गया। आपके एक तरफ मैप है, मैप से हम समझेंगे प्रॉपर है क्या चीज। इस जगह पे ध्यान दो, दो बच्चे का फोटो दिया गया है और एक इमेजिन कराया गया आपके दिमाग में कि किस तरह से कहानी शुरू होती है। ये दोनों बच्चा खेल रहा था। क्या था दोनों बच्चे का नाम? एक का नाम था जसपाल और दूसरे का नाम था हरप्रीत। ये दोनों बच्चा खेल रहा था, वर प्लेइंग, दोनों खेल रहा था। क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। कहाँ खेल रहा? इन द लेन आउटसाइड देयर होम। एक गली में, लेन मतलब गली या कोई सड़क होता है, घर के बाहर गली में। व्हेन दे नोटिस, इसी बीच दोनों ने अचानक कुछ नोटिस करा, कुछ देखा, कुछ सोचा। तुम क्या कर रहा है? ज्यादा हीरो बनता है। नोटिस किया, क्या नोटिस किया? कि द पीपल हु आर एडमायरिंग द डिलेपिटेटेड, मतलब होता है डिलेपिटेड, मतलब होता है भूताहा, जहां भूत वास करता है, जहां पे भूत रहता है उसको डिलेपिटेड कहते हैं। मतलब जहां डर रहता है। कोई देखते ना तुम लोग कोई घर उर, वहां क्या होता है अचानक सा अजीब सा लगता है, डर जैसा नहीं लगता है, तो उसको कहते हैं भूताहा घर। क्या कहते हैं? भूताहा घर। मतलब खाली की वजह से क्या लगता है? डर लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? भूताहा घर। तो डिलेपिटेड ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी भूताहा घर को देखा उसने अचानक सा। दैट द चिल्ड्रेन कॉल दैट हॉन्टेड हाउस, यानी वो जो खंडहर था, सॉरी या थोड़ा मिस हो गया। डिलेपिटेड मतलब होता है खंडहर। क्या होता है? खंडहर, खंडहर होता है। और हॉन्टेड हाउस मतलब होता है भूताहा घर, जहाँ पे भूत, जहाँ आपका हॉन्ट किया जाता है, हॉन्टेड घर है ना, जहाँ पे पीछे हॉन्ट किया जाता है। तो कह रहा है एक पुरानी सी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, उसको लोग क्या बोलते थे? भूताहा घर कहते थे उसको, भूत वाला घर। क्या कहता था? खंडहर। उसी में से कहा कि उस, अब ये बात तो कंप्लीट हो गई। अब कर लुक एट द आर्किटेक्चर, कह रहा कि देखो इसका बनावट कैसा है। आर्किटेक्चर मतलब बनावट, इसको किस तरह बनाया गया। मतलब टूटल फुटल घर था और भूत भूताहा जैसा अजीब सा लगता है ना। अभी देखो इस साइड में लाइन में जाओ तो कैसा लगता है एकदम, रात को जाओ तो डरावना लगेगा ना अकेले, वैसे हाँ वैसे ही घर। तो यस, लुक एट द आर्किटेक्चर, कह रहा देखो इसका बना, इधर देखो, कह रहा देखो इसका बनावट कैसा है। सेड ऑन ऑफ देम, उन दो में से एक लड़के ने कहा इसका बनावट कैसा है देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, कहा क्या आपने इतना बढ़िया, इनका इतना अच्छा इसका जो बनावट है, इसका आर्किटेक्चर क्या आपने कभी देखा है? इतना सुंदर, कितना पुराना है। उसमें से एक औरत ने ये क्वेश्चन की, एक महिला वही थी, महिला ने कहा कि तुमने क्या इस तरह देखा है? तो कह रहा कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हमें ना मंत्री को इसके बारे में लिखना चाहिए, इस घर के बारे में मंत्री को लिखना चाहिए। हाँ, so that she makes arrangement to repair and the preserve, तो वो क्या कर सके, उसका अरेंजमेंट, प्रबंधन कर सके और उसका मरम्मत करे और उसको संरक्षित करे। क्या क्या करे? मरम उसका अरेंजमेंट करना, उसको सजाना संवार के रखना और रिपेयर करना, मरम्मत कर सके और प्रिजर्व, संरक्षित कर सके, अच्छा से रख सके। दिस ब्यूटीफुल हाउस, इतने खूबसूरत घर का, मतलब खूबसूरत, इतना पुराना, इतना अजीब सा बना हुआ, एकदम यूनिक टाइप का। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड, ये लोग क्यों ताज्जुब किया है? क्या इनमें से कोई इंटरेस्टेड था, रुचि था किसी का? द ओल्ड रन डाउन द हाउस, इतना पुराना घर और जर्जर हालत में था, क्या इसका कोई क्यों लगाव हो सकता है? कह रहा कि इतना पुराना घर। और ये दोनों जो है ना, इस बात को सुनकर सोचने लगे, ये दोनों सोचने लगे कि इतना पुराना घर में इतना लगाव क्यों, लोगों को इतना ताज्जुब से देखते क्यों है। अब देखो एक बात समझ में आ गई, इसका मतलब कोई एक पुराना घर है
तो तुम लोग के मन में होगा पुराने घर क्या है, नहीं मन में होगा, कौन बनाया, कैसे बना, उसके बारे में अब तुमको इसमें कहानी एक सुनाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है द स्टोरी। अब ये कहानी शुरू करता है। कहानी सुनना तुम लोग को अच्छा लगता है ना, कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो कहानी इस प्रकार है। आज से लगभग 2500-3000 साल पहले की बात है। 3000 साल यानी 3000 न कहो, आज से लगभग 4700 साल पहले, यानी 4500 साल पहले, 4700 साल पहले की बात है कि इमेजिन करो कि उस समय एक कपड़ा नहीं था, कपड़ा नहीं था, लोग बिना कपड़ा का रहता था। क्या पहनता था बोलो? हाँ, पत्ते की कपड़े। और क्या पहनता था बोलो? चमड़े की कपड़े, राइट। अभी भी तुमको अफ्रीका वगैरह में ये चीज दिखेगा, तुम लोग दिखाएंगे कभी हम इसमें, आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूर दिखाएंगे कि कैसे अभी भी लोग रहते हैं। तो कपड़े के पत्ते और ये सब पहनते थे। लेकिन आज से बहुत पहले एक समाज, एक सभ्यता का विकास हुआ। एक सभ्यता मतलब एक समाज का, एक समाज हमारा होता है ना, अलग अलग समाज, एक समाज का विकास हुआ। इसी समाज का नाम है हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, ध्यान दो। ये हाँ, ये जो है ना, ये देख रहा, ये आप लोग को एक चीज दिखता होगा यहाँ पे, ये बड़ा क्यों हो गया, ये अपना इंडिया है। देखो इस इंडिया, इस जगह पे देखना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दो। ये जम्मू और कश्मीर है, ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, दो भाग में बट गया। इसमें क्या हुआ ना, यहां से एक नदी बहती है, सिंधु नदी, है सिंधु नदी बहती है यहां से, ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे। इसी के बीच में एक नदी है जिसको रावी कहते हैं, रावी। क्या नदी का नाम है? रावी। रावी नदी के तट पे एक जगह का नाम है हड़प्पा। क्या जगह का नाम है? हड़प्पा। इस हड़प्पा जगह के पास एक समाज बनता है, एक संस्कृति डेवलप होता है अलग से। तो हड़प्पा जगह का नाम है, इसलिए उस समाज का नाम ही पड़ गया क्या? हड़प्पा। उस समाज का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा। और बगल में सिंधु नदी बहती थी, इसलिए उस वो सभ्यता धीरे 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 सिंधु नदी के किनारे 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 बस गया, मतलब लोग बढ़ते गया, इसलिए उस सभ्यता का नाम, दो नाम पड़ा। एक इंडस सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सिंधु सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कि वो जगह का नाम क्या था? हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के पास था? ना ना ना, किस? रावी नदी। गुड, रावी नदी के किनारे क्या था? हड़प्पा था। और सिंधु नदी के किनारे वो फैलने के कारण उसका नाम, दो नाम हो गया। तुम लोग को भी नाम में कभी कभी कुछ बुलाता होगा ना, तुम्हारा नाम क्या है रे? और क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? और क्या नाम है? कुछ तो, और दो दो नाम होगा ना। किसी को घर में गोलू बुलाता, कि चिंटू पिंटू कुछ कुछ, डबल। हाँ, तो डबल 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 नाम हो जाता ना, तो डबल, इधर देखो ध्यान दो, तो डबल नाम होता है। तो इसी तरह इस सिंधु सभ्यता का ज्यादा विकास होने के कारण इसका दो नाम पड़ गया। याद रहेगा? नहीं, इंग्लिश हिंदी तो सेम है। एक हड़प्पा, हड़प्पा हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। एक नाम पड़ा क्या? हड़प्पा। हड़प्पा क्या नाम पड़ा? और दूसरा नाम इसका क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता। क्या नाम पड़ा? अरे रुक रहे, एक सेकंड। पहला नाम पड़ा क्या? हड़प्पा। दूसरा पड़ा? क्या हो रहा आज? नंबर एक में हड़प्पा।
सिंधु सभ्यता। सभ्यता किसके नाम पे पड़ा? सिंधु नदी के किनारे। इंग्लिश में इसको तुम लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। दूसरा क्या नाम पड़ा? इंडस सिविलाइजेशन। इंडस लिख लो इसको, इंडस सिविलाइजेशन। सब पूछेंगे हम, इसको लिखो। तो दो नाम पड़ा इसका, क्या क्या? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। यहाँ सभ्यता लिख सकते हो तुम, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। इंडस सिविलाइजेशन या फिर क्या बोलते उसको? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन भी लिख सकते हो तुम इसको, हड़प्पन। अभी हड़प्पा क्यों पड़ा इसके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास, हाँ जी इस समय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो